हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने पुनः एक नई वीडियो लेकर आया हूं जो कि 12th क्लास के बच्चों के लिए है और विषय है भौतिक विज्ञान। जिसके पहले दो पार्ट में आपको करा चुका हूं, व्हीटस्टोन ब्रिज और किरचॉफ्स लॉ और मीटर ब्रिज। इनमें मैंने आपको दो न्यूमेरिकल करा चुका हूं साथ में, लेकिन आज जो है मैं आपको जो आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है और किरचॉफ्स लॉ है उसमें कुछ न्यूमेरिकल कराऊंगा। वो न्यूमेरिकल आपको देखने हैं। तो उस न्यूमेरिकल में जो पहला न्यूमेरिकल आपके सामने लिखा हुआ है, इस न्यूमेरिकल को आप देखते हो तो इसमें क्या है कि इस एक संधि है S और इस संधि पर कुछ धाराएं I A एम्पियर जो 6 एम्पियर की है, 4 एम्पियर की है, 2 एम्पियर की है और एक 3 एम्पियर की है। ये धाराएं इस संधि पर हैं और इस धाराओं में जो हम X देख रहे हो कि इस वाले वायर में कितनी धारा बह रही है, उस X की वैल्यू हमें निकालनी है। तो किस प्रकार निकालते हो? आपने किरचॉफ का नियम पढ़ा था फर्स्ट लॉ, उसमें फर्स्ट लॉ का यूज कर हम इस पर जो X की वैल्यू फाइंड करते हैं। आप जानते हो कि किरचॉफ का फर्स्ट लॉ होता है कि कोई संधि होती है वैद्युत परिपथ की, उस संधि पर जितनी धाराएं मिलती हैं उन सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो शून्य होता है। तो आपने किरचॉफ फर्स्ट लॉ इसमें जब यूज करोगे तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या कहता है? किरचॉफ के प्रथम नियम से आपने पढ़ा होगा कि प्रथम नियम होता है संधि नियम, और संधि ये कहती है कि अगर उस संधि पर बहुत सी धाराएं हैं तो उन सभी धाराओं को अगर आप प्लस करते हो बीजगणितीय योग के अनुसार तो उनका सम होता है शून्य। यानी कि आपने पढ़ा था समीजन ऑफ I इक्वल टू 0। तो अब आपको न्यूमेरिकल करना कैसे है कि आपको ये देखना है कि इस संधि से कितनी धाराएं यहाँ से निकल के जा रही हैं, उन धाराओं का प्लस करना है लेफ्ट साइड में, और जो इसके पास आ रही हैं उनका सम करना है आपको राइट साइड में। तो इससे जो जाने वाली धाराएं हैं, एक आपके देख रहे हो 6 एम्पियर है, एक आप देख रहे हो 4 एम्पियर है, एक आप देख रहे हो X। ये धाराएं जो इस संधि से निकल के जा रही हैं वो हैं, और आपको राइट साइड में वो धारा लेनी है जो इस संधि पर आ रही हैं। तो आने वाली धारा है इस पर 2 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर। ये धाराएं इस संधि पर आ रही हैं। तो यहां से हम देखते हैं 6 + 4 10 एम्पियर प्लस X इक्वल टू 3 और 2 5 एम्पियर। तो X इक्वल टू 5 माइनस 10 इक्वल टू माइनस 5 एम्पियर। तो इस प्रकार से ये आपके पास X की वैल्यू फाइंड होती है। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और लेते हैं कि ये मानते हैं कि एक संधि है और इस संधि पर कुछ धाराएं हैं आपकी 3 एम्पियर, 2 एम्पियर और 5 एम्पियर। ये वो धाराएं हैं जो इस संधि से कुछ आ रही हैं और कुछ धाराएं इससे जा रही हैं। तो ये धाराएं हैं आपकी, एक धारा ले लेते हैं हम I, और बाकी जो हैं ये आपके पास है कुछ धाराएं 7 एम्पियर। तो इससे जो कुछ धाराएं आपकी आ रही हैं और कुछ धाराएं इससे जा रही हैं, लेकिन हम जानते हैं इन सभी का जो योग होता है वो बीजगणितीय योग होता है, वो शून्य होता है। तो यहाँ पे अभी हम जो है किरचॉफ का सेकंड लॉ यूज करते हैं, किरचॉफ के प्रथम नियम से। किरचॉफ के प्रथम नियम से तो किरचॉफ का प्रथम नियम ये कहता है कि सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योग है वो शून्य होता है। तो समीजन I इक्वल टू 0। तो जो इस संधि से जो धारा इससे जा रही हैं वो धाराएं हैं आपकी 2 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर प्लस 7 एम्पियर। ये धाराएं इससे जा रही हैं, और जो इससे आने वाली धाराएं हैं आपकी वो है I + 5। तो आप देखते हो 7 + 3 + 2 इक्वल टू 12 एम्पियर इक्वल टू 5A + I। ये जो 5 देख रहे हो राइट साइड में है, जब आप इसे लेफ्ट में लाते हो तो ये नेगेटिव हो जाएगा आपका, इक्वल टू I। और 12 में से जब 5 को माइनस करोगे तो I इक्वल टू आपके पास आता है 7 एम्पियर। तो इस प्रकार जो I की वैल्यू निकल के आती है आपके पास वो 7 एम्पियर है। इसके बाद में हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन है आपका जो कि किरचॉफ सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग है।
तो उस क्वेश्चन को किस प्रकार करते हैं। ये क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन में ये डायग्राम है इसमें, और ये मान लेते हैं ए बी सी और डी, और जो गिवन है इसमें, इस वाले वायर में एक बैटरी लगी हुई है जो कि 30 वोल्ट की बैटरी है, ये माइनस है ये प्लस है, और इस वाले वायर में एक बैटरी लगी हुई है माइनस प्लस, जो बैटरी है इसमें वो 1 वोल्ट की बैटरी है। उसके बाद में इस वाले डी और बी जो वायर है, जो तार है, उसमें एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, 4 ओम का प्रतिरोध इसके अंदर जुड़ा हुआ है। उसके बाद आपका जो ए और बी है, इसके बिटवीन एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है जिसकी वैल्यू आपकी 3 ओम है। और उसके बाद जो आपका ये वाला जो प्रतिरोध है, ये आपके पास 2 ओम का प्रतिरोध है। तो इस क्वेश्चन में हमें जो निकालनी है वो निकालनी है कि जो जितने भी ये प्रतिरोध हैं, इन प्रतिरोध में धाराओं का मान क्या होगा। तो हमें निकालना है कि प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान क्या होगा। क्वेश्चन है कि प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपके पास है। यानी कि प्रत्येक प्रतिरोध का अर्थ हुआ कि ये जो 3 ओम का प्रतिरोध है इसमें कितनी धारा है, 4 ओम के प्रतिरोध में कितनी धारा है, और 2 ओम के प्रतिरोध में कितनी धारा है, ये आपको ज्ञात करना है। तो आप देखते हो किस प्रकार इस क्वेश्चन करेंगे। आप देख रहे हो कि डी सी और बी, और डी ए और बी आपके पास 2 पास हैं। हम जब भी किरचॉफ का द्वितीय नियम यूज करते हैं तो उसमें हम पास यूज करते हैं। तो आपको सबसे पहले जो हमें इस डायग्राम में जो प्रतिरोध हैं, जो सेल हैं, उनमें धारा की जो दिशा है वो नहीं दी हुई है। तो सबसे पहले हम धारा की दिशा शो करेंगे। तो आप देखते हो कि जो बैटरी आपकी है 3.0 वोल्ट की, उसमें धारा -2 प्लस की डायरेक्शन में होगी। तो माइनस और प्लस, तो इसमें धारा की दिशा होगी ये। मान लेते हैं इसमें धारा बहती है आपकी I1। अब जो दूसरी बैटरी है 1.0 वोल्ट की, उसमें -2 प्लस डायरेक्शन में धारा बह रही है, वो मान लेते हैं हम I2। तो यहां से जो धारा I1 और यहां से धारा I2, तो जो 4 ओम का प्रतिरोध होगा उसमें धारा की वैल्यू होगी I1 प्लस I2। तो इस प्रकार हमने इस डायग्राम में किस प्रतिरोध में क्या धारा बह रही है वो शो करते हैं। उसके बाद में अब जो आपके पास है ए बी डी ए, इसमें किरचॉफ्स सेकंड लॉ का यूज करते हैं। तो करते हैं बंद पास ए बी डी ए में किरचॉफ्स के द्वितीय नियम से। और द्वितीय नियम क्या होता है, समीजन ऑफ आई आर इक्वल टू समीजन ऑफ ई। कोई बंद पास होता है, उस बंद पास के किसी भी खंड में बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोध का जो बीजगणितीय योग होता है वो बराबर होता है उस पास में समस्त वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के। ये किरचॉफ्स का द्वितीय नियम है। तो आप देखते हो जब हमने ये पास लिया है तो इस पास में आपके पास एक 4 ओम का प्रतिरोध है, एक 3 ओम का प्रतिरोध है, ये 2 प्रतिरोध हैं। तो आप सबसे पहले आपने देखा कि जो 4 ओम का प्रतिरोध है वो आर है, और उस प्रतिरोध में जो धारा बह रही है उससे उसमें मल्टीप्लाई करनी है। तो 4 ओम के प्रतिरोध में धारा बहती है I1 प्लस I2। दूसरा प्रतिरोध आपका 3 ओम का प्रतिरोध है, और 3 ओम के प्रतिरोध में जो धारा की वैल्यू है वो आपके पास I2 है। तो हमने सबसे पहले जो प्रतिरोध है उनके संगत धारा जो बह रही है उससे हमने मल्टीप्लाई की। अब ये देखना होता है कि इनके बीच में प्लस आना है या माइनस। उसके लिए मैंने आपको पीछे भी बताया था कि अगर धारा की दिशा समान होती है तो हम प्लस लगाते हैं, और अगर धारा की दिशा विपरीत होती है तो हम माइनस लगाते हैं। आप देख रहे हो कि इस दोनों प्रतिरोधों में ये धारा की दिशा है जो कि सेम डायरेक्शन में है।
तो इसलिए इनके बीच में प्लस आएगा इक्वल टू। अब आती है विद्युत वाहक बलों के योग की बात। तो आप जो 4 ओम जो प्रतिरोध है, उस 4 ओम के प्रतिरोध में इस डी और बी के बीच कोई भी बैटरी आपकी जुड़ी हुई नहीं है, तो इसका जो विद्युत वाहक बल हुआ वो 0 है। प्लस जो आपका 3 जो ओम का प्रतिरोध है, उसमें जो बैटरी जुड़ी हुई है वो आपकी 1.0 वोल्ट की बैटरी है। तो 4 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 4 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे 4i1, और आप देखोगे जब इस 4 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे i2 में, तो 4 की 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 4i2 और प्लस 3i2 ये है प्लस के, तो 4 + 3 7i2 इक्वल टू 1, और आपके पास एक इक्वेशन फाइंड होती है फर्स्ट। इसी प्रकार अब हमारे पास एक दूसरा पास है बी सी डी बी। तो बंद पास बी सी डी बी में भी हम किरचॉफ्स का जो सेकंड लॉ यूज करते हैं। तो किस प्रकार देखते हैं, इसमें भी हमारे पास 2 ही प्रतिरोध हैं, एक 2 ओम का प्रतिरोध आपके पास है और एक 4 ओम का प्रतिरोध पास है। आपने लिया है बी सी डी बी, इस पास में भी आपके पास 2 ही प्रतिरोध हैं, तो सेम यही रूल इसमें भी लगाना है आपको। तो आप देखते हो 2 ओम में जो धारा की वैल्यू है आपके पास वो I1 है, क्योंकि इस पूरे वायर में आपके सीरीज में है, और सीरीज में सभी में जो धारा बहेगी श्रेणी क्रम में समान धारा होगी, तो 2 में भी जो धारा बहेगी आपकी वो होगी I1। दूसरा प्रतिरोध आपके पास 4 ओम है, और 4 ओम में जो धारा की वैल्यू है वो है आपकी I1 + I2। अब देखना है इनके बिटवीन, इनके बीच में प्लस आएगा या माइनस आएगा, तो उसके लिए आपको देखनी होगी धारा की दिशा। तो 2 ओम के प्रतिरोध में धारा की दिशा है वो ये है, और जबकि 4 ओम के प्रतिरोध में धारा की दिशा ये है। तो आप देख रहे हो सेम डायरेक्शन में, सेम दिशा में जो धारा बह रही है, तो इसलिए इनके बीच में आपका प्लस आएगा इक्वल टू 2 ओम का जो प्रतिरोध है उसमें आपका जो विद्युत वाहक बल है 3.0, और इसमें विद्युत वाहक बल की वैल्यू है 0। तो आप देखोगे 2 की मल्टीप्लाई I1 में होगी 2i1, और 4 की I1 में होगी तो 4i1, और 4 और 2 होते हैं आपके पास 6i1, प्लस 4 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 4i2 इक्वल टू 3। इक्वेशन आपके पास आती है सेकंड। उसके बाद में अभी दोनों इक्वेशन को आप सोल्व करोगे, तो दोनों इक्वेशन को किस प्रकार सोल्व करते हैं 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा। एक मेथड था एलिमिनेशन मेथड, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि एक थी विलोपन विधि और एक थी प्रतिस्थापन विधि, एक वज्रगुणन विधि। आप किसी भी विधि से सोल्व कर सकते हो। हम ज्यादातर जो क्वेश्चन करते हैं वो विलोपन विधि से करते हैं। तो आप देखते हो विलोपन विधि में क्या करते हैं कि जो I2 है या I1 है, दोनों में इनमें या तो I2 के जो गुणांक है उन्हें इक्वल करो, या I1 के गुणांक इक्वल करो। ये आप 10th क्लास में पढ़कर आए थे। तो आप देखो यहाँ पे कि यहाँ पर जो आपका I2 का गुणांक है वो 4 है, जबकि यहाँ पे I2 गुणांक 7 है। तो इन्हें इक्वल करने के लिए 4 और 7 का जब आप एलसीएम निकालोगे, लघुत्तम निकालोगे, तो 4 और 7 का लघुत्तम आता है 28। तो उसमें क्या करेंगे कि जो इक्वेशन सेकंड है, इसमें इक्वेशन सेकंड में 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 28 हो जाएगा, और अगर यहाँ पे आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे भी आपका 28 हो जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई करोगे 4 से, और इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई सेकंड में मल्टीप्लाई होगी आपकी 7 से। और आप देखते हो जब सेम साइन होता है, सेम चिन्ह होते हैं, प्लस प्लस चिन्ह है दोनों के, जब सेम चिन्ह होते हैं तो हम जो है माइनस करते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट में आपको 4 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 4 की 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आता है 16i1, प्लस 4 की मल्टीप्लाई 7 में करोगे तो आपका आएगा 4 की 7 मल्टीप्लाई 28i2। 4 की मल्टीप्लाई आप 1 में करोगे तो आपके पास निकल के आता है 4। उसी प्रकार अब आपको सेकंड इक्वेशन में जो मल्टीप्लाई करनी है वो 7 से करनी है। तो जब 7 की मल्टीप्लाई 6 में करोगे तो आपके पास आता है 42i1, प्लस जब आप 7 की मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो 7 की 4 में करोगे तो आएगा 28i2। जब 7 की मल्टीप्लाई आप 3 में करोगे तो आपके पास निकल के आता है 21। जब हम माइनस करते हैं किसी इक्वेशन को, तो जो नीचे वाली जो समीकरण होती है उस समीकरण के चिन्हों को
बदल दिया जाता है। ये देखते हो आप कि यहाँ पे प्लस है, माइनस करोगे, प्लस है, माइनस करोगे, प्लस है, माइनस करोगे। तो आप देखते हो जो 28i2 है और ये जो 28i2 है ये प्लस के हैं और ये माइनस के हैं, इसलिए कैंसिल। जो 16i1 है ये भी प्लस के हैं और जो 42i1 है ये माइनस के हैं, तो माइनस के ज्यादा हैं, तो 42 में जब आप 16 को माइनस करोगे तो आपके पास बचते हैं 26 माइनस के i1 बराबर माइनस के हैं 21 और प्लस के हैं 4। 21 में से जब आप 4 को माइनस करोगे तो आपके पास आता निकल के माइनस के 17। तो इस प्रकार i1 की वैल्यू आपके पास निकल के आती है -17 अपॉन -26। माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाता है, तो i1 की वैल्यू आती है 17 अपॉन 26 एम्पियर। इस प्रकार आपने i1 की वैल्यू फाइंड की। i1 की वैल्यू फाइंड करने के बाद अब इस i1 की वैल्यू को आप या तो इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकंड में कोई सी भी समीकरण में रख सकते हो। तो हम देखते हैं जो फर्स्ट इक्वेशन है 4i1 प्लस 7i2 इक्वल टू 1, तो समीकरण i1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब आप i1 के मान को समीकरण 1 में रखोगे तो पहले आप समीकरण 1 को लिखोगे और समीकरण 1 है आपके पास 4i1 प्लस 7i2 इक्वल टू 1। इस समीकरण में आप i1 के स्थान पर 17/26 रखोगे तो 4 और i1 के प्लेस पर आएगा 17/26 प्लस 7i2 इक्वल टू 1। ये जो टर्म है ये आपकी पॉजिटिव है, प्लस की टर्म है। जब इसे आप राइट में ले जाओगे तो ये नेगेटिव हो जाएगी, तो 7i2 बराबर 1 माइनस 4 इंटू 17 अपॉन 26। 1 माइनस इसमें 2 से 4 को काटोगे तो आपका 2 बार, और 2 से जब इसे डिवाइड करोगे तो 13, तो माइनस के 17 दूनी 34/13, तो 7i2 इक्वल टू, इसमें एलसीएम आपका आता है 13, तो 13 एकम 13 और माइनस के 34, तो 7i2 इक्वल टू 13 में से जब आप माइनस के 34 करते हो तो आपके पास जो निकल के आती है वैल्यू वो आ गई आपके पास 431,312 माइनस के 21 और अपॉन में आपका आता है 13। 7 अपॉन में लिखोगे तो i2 इक्वल -21 अपॉन 7 इंटू 13। 7 से इसे डिवाइड करोगे तो 3, तो जो i2 की वैल्यू आपके पास निकल के आई -3 अपॉन 13। इस प्रकार i2 की वैल्यू आपके पास निकल के आती है -3 अपॉन 13। अब आपने i1 i2 की वैल्यू फाइंड की, बट हमें जो निकालना था वो निकालना था कि जो प्रत्येक प्रतिरोध है उसमें धारा की वैल्यू क्या है। तो वो धारा की वैल्यू किस प्रकार निकालेंगे, हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा। सबसे पहले हम निकालते हैं 3 ओम में धारा का मान। तो 3 ओम में जो धारा बहती है वो आपकी i2 है और i2 की वैल्यू आपने निकाली है -3/13 एम्पियर, जबकि 2 एम्पियर जो 2 ओम में जो धारा का मान है वो आपके पास i1 है और i1 की वैल्यू आपके पास आई है 17/26। और जो तीसरा प्रतिरोध है 4 ओम का, इसमें धारा का मान आपके पास है i1 प्लस i2, तो i1 की वैल्यू आपके पास है 17/26 और जबकि i2 की वैल्यू आपके पास है -3/13। इसमें आप एलसीएम लोगे 26, तो यहां पे आएगा आपका 17 माइनस 13 से 26 में भाग दोगे 2 बार जाएगी तो हो जाएगा 6,
तो 17 में से 6 को माइनस करोगे तो आपके पास आता है 11/26। तो ये आपके आंसर हैं। जो आपका 3 ओम का प्रतिरोध है उसमें धारा की वैल्यू है -3/13, जबकि 2 ओम के प्रतिरोध में धारा की वैल्यू है 17/26 और 4 ओम के प्रतिरोध में धारा की जो वैल्यू है वो है आपके पास 11/26। इस प्रकार ये आपका एक क्वेश्चन है। इसी प्रकार आपके पास और क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन और लेता हूं मैं। तो एक क्वेश्चन है आपके पास व्हीटस्टोन ब्रिज के आधार पर एक क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन है आपके पास, ये एक चक्रीय चतुर्भुज है और इस चक्रीय चतुर्भुज में इसकी जो चारों भुजाएं हैं ए, बी, सी और डी, इन भुजाओं में हमारे जो प्रतिरोध हैं वो जुड़े हुए हैं। इस वाले 4 ए डी के बीच 4 ओम का प्रतिरोध है, ए बी के बीच 2 ओम का प्रतिरोध है, सी डी के बीच x ओम का प्रतिरोध है, जबकि जो ये 8 है और जो ये वैल्यू है ये x ओम का प्रतिरोध है। हमें दिया हुआ है कि मीटर, ये जो बीज दिया हुआ है व्हीटस्टोन बीज, ये संतुलित है और इस x का मान ज्ञात कीजिए। यदि व्हीटस्टोन सेतु संतुलित है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये आपके पास क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर होगा आपको किस प्रकार निकालना होता है कि जब ये व्हीटस्टोन ब्रिज जो है आपका संतुलित है तो आप जानते हो P/Q और R/X के इक्वल होता है। ये जो वैल्यू है आपकी P होती है, ये वैल्यू आपके पास Q होती है, ये वैल्यू आपके पास R होती है और ये वैल्यू होती है आपके पास S। तो हमें ये गिवन है कि जो ब्रिज है वो संतुलित है, तो लिखूंगे क्योंकि सेतु संतुलित है, तब आप जानते हो P/Q बराबर होता है R/S के। तो यहां पर आप देखते हो जो P की वैल्यू है वो 4 है, अपॉन Q की वैल्यू आपके पास 8 है और R की वैल्यू है आपके पास 2 और अपॉन S की वैल्यू है आपके पास X। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो X की मल्टीप्लाई 4 में होगी 4x और 8 की मल्टीप्लाई 2 में होगी तो आपके पास आएगा 16। तो x इक्वल टू 16/4। तो जो x की वैल्यू आपके पास आती है वो 4 ओम होगी। तो जो आपके पास x की वैल्यू है वो 4 है। इसी प्रकार और भी क्वेश्चन है जिसे हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए आप इन्हें तैयार करें।